Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amarja. Today we are going to discuss about worksheet number 78 of class 10th mathematics. This worksheet is for 31st January 2022. Today our topic is assumed mean method. We already know about assumed mean method. उसमें होता क्या है assumed mean मेथड में हमें सबसे पहले जो टेबल होता है उसको पांच कॉलम वाले इसमें बनाने होते हैं। यहाँ पे हम सी आई लिखते हैं, सी आई, और फिर एफ, फिर एक्स लिखते हैं, फिर इसका सेंटर जो एक्स आई सेंटर वाला वैल्यू होता है उसको ए मानते हैं, और फिर यहाँ पे डी लिखते हैं जो होता है एक्स आई माइनस ए, यानी इससे कितना ज़्यादा, ये सब में सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एफ डी निकालते हैं, तो माध्य बराबर में होता है, मीन बराबर में होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन की तरफ चले। फर्स्ट दिया हुआ है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। मीन आपको दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। ये एफ की वैल्यू जो पता नहीं है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये टेबल दिया होगा तो इसको इस तरह से आपको बनाना है। ये क्लास को एज इट इज को इसमें उतारे और इसको इसमें उतारे। अब हम क्या करें, एक्स निकालते हैं तो इस दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए कितना हो गया, 8 2 10 को जोड़ेंगे, जोड़ने पे 10 आया तो हाफ करते हैं तो 5 11। अब देखिए 5 आ गया। अब अंतर कितने का है, यहाँ पे देखिए इसको अंतर देखिए 6 का अंतर है। तो अब 6 इसमें सब में प्लस करते जाएंगे तो ये हो गया 11 6 17 6 23 6 29। अब इसका जो सेंटर वैल्यू होता है उसको ए मान लेते हैं। अब मान लेने के बाद हमारा जो काम है ये हो जाएगा, ए मान लिए तो इस लाइन में ए में से ए गया ये 0। अब देखिए ये कितने का अंतर है, जो डी निकालना है 6 ये 12, तो ऊपर में -6 -12 हो जाएगा। अब प्लस वाले एफ को डी से गुना करें तो ये -72 -6f, ये 0 हो जाएगा। 11 को 6 से करे 66, 8 को 12 से करे तो 96। अब इस लाइन में यहाँ पे जोड़े तो एफ को अलग छोड़ दे, बाकी को जोड़े तो जोड़ने पे 37 आया और फिर प्लस एफ लिख दीजिए। कुछ बच्चे क्या करते 37 और यहाँ पे 37f लिख देते हैं, जो कि फिर दिक्कत होती है, आंसर नहीं बन पाता है ना, आपको बना हुआ आंसर मतलब टेबल का भी नंबर नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पे डी को एफ से किए तो ये हुआ, तो इस लाइन में भी एफ को छोड़ दीजिए और बाकी को जोड़ने पे प्लस में 90 आता है। प्लस को अलग माइनस को अलग जोड़ेंगे तो प्लस में 90 आया, फिर इसमें ये जोड़ दीजिए तो -6f, तो हो जाएगा 90 -6f। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा मतलब मीन बराबर में ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो इस तरह से वैल्यू पुट किया गया। अब ये 17 इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो और फिर ये 1.8 आया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन ये आ जाएगा, जिसको सॉल्व करने पे एफ का वैल्यू 3 आ जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन ऑफ पॉकेट अलाउंस इज 80। मीन दिया हुआ है तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको देखिए ये आपको दिया हुआ तो इसमें एफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको 6 लाइन का टेबल ज्ञात कर बना ले, 5 कॉलम वाले ये बना लेने हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ये यहाँ पे क्या किया है,
कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है जो कि किसको पहले लिखें। यहाँ एक्स आई को पहले लिख लिया है, एफ आई को बाद में लिखा है। तो 11 से 13, 13 से 15 ये एज इट इज यहाँ पे उतार दिया गया। और फिर एफ वाले जो यहाँ पे लिखा है एफ, तो इसको एज इट इज यहाँ पे उतार दिया गया। 7, 6, 9, 13 ये सारे जो है एफ यहाँ पे उतार दिया गया। अब एक्स आई क्या होता है, इस दोनों को जोड़ ले, जोड़े तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या होता है 24, 24 का आधा 12, और ये अंतर देखते जाए कितने का है, 2 का अंतर है, तो सब में 2 जोड़ते जाए। तो इस प्रकार ये हमारा ये टेबल बन जाएगा। इसका सेंटर वैल्यू को ए मान लेते हैं, यानी इस एफ एक्स आई के बीच वाले को ए मान लेते हैं। तो ये 18 इक्वल टू ए हो गया। अब इस लाइन से देखिए यहाँ से डी बराबर में इस लाइन को तो 0 रखे, ये कितने का अंतर है 2, 2, 4, 6, यहाँ पे ऊपर में -2, -4, -6 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगला हमारा जो होता है एक्स को एफ को डी से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ डी। तो ये इस तरह से ये कॉलम हमारा तैयार हो जाएगा। अब अगला काम है हमारा जोड़ना, यानी एफ वाले को जोड़ते हैं। तो एफ वाले में जिसका वैल्यू नहीं मालूम है उसको छोड़ते हुए बाकी को जोड़े तो 44 आया, फिर प्लस एफ कर दिए। इसी तरह इसका वैल्यू नहीं मालूम है तो इसको थोड़ा सा नहीं होता तो अलग तरह से दिखने वाला कर लीजिए, बाकी को जोड़ेंगे तो माइनस में ज़्यादा है प्लस में कम है, तो ये -40 आया, और 2f प्लस में है तो 2f -40 आ गया। अब हमारा जो एज्यूमिंग मेथड है ए इक्वल टू 18 दिया हुआ है। अब यहाँ पे गलत दिया हुआ एफ आई डी आई होना चाहिए। तो इस तरह से वैल्यू पुट किया गया। तो पुट करने के बाद ये आया 18 इक्वल टू 18 प्लस 2f -40 अपॉन में 44 प्लस एफ। तो ये तो 18 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बना 2f -40 इक्वल टू अपॉन में 44 प्लस एफ। फिर इसको इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार बना 2f -40 इक्वल टू 0, तो 2f इक्वल टू 40, तो f इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो f की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी मीन दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू नहीं मालूम है तो ये आपको निकालना है। तो इसी तरह से एज्यूमिंग मेथड से सबसे पहले हम इस तरह से सजा लेंगे। यहाँ पे क्लास लिख लिए। यहाँ भी उसी तरह से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो कि आपको पहले ये बनाना है फिर या ये बनाना है। आप पहले इसको बना लें क्योंकि 2 कॉलम आपको दिया होता है और उसके बाद जो नहीं दिया होता फिर अपने हिसाब से करते हैं। तो इसको पहले यहाँ पे रखे एफ आई और एक्स आई इधर करते हुए आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये लाइन यहाँ पे उतार दिया गया एज इट इज, और ये वाला भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया गया। अब जो आपको दिया हुआ है ऊपर जो टेबल दिया उसका काम खत्म। अब x निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए x निकालने के लिए एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करें, इस दोनों को जोड़ दें, 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाता है 10 का आधा 5, फिर 10 अंतर है तो 10 ऐड करते हुए हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए इसका विडिथ एफ यहाँ पे दिया हुआ है जो कि इस लाइन का है। तो ये इसको भी मान सकते हैं, ये इसको भी मान सकते हैं, कोई एज्यूम हम किसी को भी मान सकते, कोई जरूरी नहीं जो कि किसको माने। तो हम कोशिश करते हैं जो कि ज़्यादा प्लस में या माइनस में ना, मतलब बराबर आए, कम से कम जोड़ घटा करना पड़े, तो इसलिए बीच वाला रखते हैं। तो ये भी रख सकते हैं लेकिन ये रखने पे आपका वैल्यू 0 आ जाता है। तो मतलब इसको कॉल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो एफ वाला इधर बचेगा ही नहीं, बनाने के लिए फिर दिक्कत होगी। तो हम इसको माने ए। तो अब इस लाइन से कंपैरिजन करते हैं। इस लाइन में ये 0 है, ये 10 ज़्यादा है, ये 20 ज़्यादा है, ये 30 इधर माइनस में डिफरेंस है।
तो अब इस लाइन को एफ को डी से मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरह से हमारा ये भी टेबल तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें इसको जोड़ना है, एफ आई को जोड़ना है, यानी पूरे इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद एफ को हम छोड़ देते हैं, बाकी को जोड़ते हुए 80 आया और फिर प्लस एफ कर देते हैं। इसी प्रकार इसमें प्लस वाले को अलग और माइनस वाले को अलग जोड़ते, तो प्लस जोड़ने पे 100 आया और फिर 10 एफ को जोड़ दिए तो 10 एफ प्लस 100 आ गया। अब हमारा जो वैल्यू है आ गया सारा। तो आइए मीन निकालने के लिए निकाले। मीन बराबर में फॉर्मूला यहाँ पे एफ डी होता है, एफ आई डी आई। तो मीन बराबर में ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे 28 दिया हुआ है मीन, और ये 25 हमने माना है, 25 प्लस 10 एफ प्लस 100 अपॉन में टी एफ, यानी ये जो लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये लाइन नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये सब्सट्रैक्ट करते हुए 3 आ गया और फिर इसको मल्टीप्लाई किए और बराबर में ये रखे, तो इस तरह से f की वैल्यू 20 आ जाता है। आइए हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो सवाल सॉल्व करें। हमारे पास ये सवाल दिए गए हैं, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी मीन दिया हुआ है, आपको p की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले इस तरह से टेबल बना लें। अब यहाँ पे ये तो क्लास है, सी आई क्लास इंटरवल, यहाँ पे एफ लिखें, फिर एक्स लिखें, फिर ये डी हो जाता है जिस जो वैल्यू होता है एक्स माइनस ए, और ये फिर एफ डी लिखते हैं। अब जो एज इट इज है ये उतार देंगे 0 से 20, 0 हमने ये टेबल फुलफिल कर दिया। ये एज इट इज लाइन इसमें उतार दिया, क्लास इंटरवल में ये एफ उतार दिए। अब हमारा काम होता है, टेबल का काम हो गया। अब देखिए एक्स आई के लिए हम इस दोनों को जोड़ते हैं। कितना आया 20 आया, 20 का आधा 10, अब यहाँ पे 10। अब देखिए ये अंतर कितने कितने का है, 20 का अंतर है, तो 20 प्लस करते जाइए, 30, 50, 70 और 90। अब हम क्या करते हैं, इसकी सेंट्रल वैल्यू को ये मान लेते हैं ए। ये हो गया हमारे पास ए, ये बराबर में ए मान लेते हैं। अब इस लाइन से के सामने ये घटाएंगे तो 0, ये 20, ये 40, ऊपर में -20 और -40 हो जाएगा। अब इसको, इस लाइन को इससे करते हैं मल्टीप्लाई, 8 को 4, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 3, 8 चौक 32, 320, 320 माइनस का 15 को करेंगे तो 300 हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20 पी और ये हो जाएगा 200। अब हमारा अगला काम है इस लाइन को जोड़ना, एफ को जोड़ना, ये सिग्मा एफ। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, बाकी को जोड़ते हैं। तो ये 25, 25, 15, 40, ये 48 प्लस पी आ जाएगा। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे, इस लाइन को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ डी जो होगा ये हो जाएगा। इस लाइन को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारे पास भी, इसको छोड़ देंगे अभी, बाकी को जोड़ेंगे। ये तो 620 माइनस 620 प्लस 200 प्लस 20 पी आया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -420 प्लस 20 पी। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 20 पी माइनस 420। ठीक है, अब ये आ गया हमारा सिग्मा ए, सॉरी एफ डी और एफ आ गया। और ए बराबर हमने क्या माना था, ए बराबर भी ए बराबर में 50 है, ए बराबर में 50। तो आइए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा माध्य बराबर में मीन इजकल टू क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। और मीन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू मीन दिया हुआ है 47, तो यहाँ पे लिखें 47 और ए की वैल्यू आपने माना है 50
और प्लस एफ डी की वैल्यू क्या है, ये लिखे 20 माइनस 420 अपॉन 20p माइनस 420 अपॉन में 48 प्लस पी, तो 48 प्लस पी। अब ये इधर जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 47 माइनस 50, और ये इससे चलिए अभी बराबर में 20p माइनस 420 अपॉन पे 48p 48 प्लस p। अब ये हो जाएगा 3 माइनस 3 को अब इससे करें 48 प्लस p से मल्टीप्लाई, ये बराबर में हो जाएगा 20p और माइनस 420। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 144 माइनस 3p इजकल टू 20p और माइनस 420। अब इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा माइनस 144 और प्लस में 420 इजकल टू हो जाएगा 20p प्लस 3p। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा 276 और ये हो जाएगा 23p। अब p की वैल्यू ज्ञात करेंगे, p इजकल टू हो जाएगा 276 अपॉन में 23, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो p इजकल टू 12 हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है यहाँ पे आपके सामने, जिसमें कहा जा रहा है following table gives the number of pages written by Sarika for 30 days to complete her own book। अपनी बुक को कंप्लीट करने के लिए सारिका 30 दिन तक लिखती है, तो इस प्रकार लिखती है जिस उसका जो मीन 26 आया है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है एज्यूम्ड मीन मेथड से। यहाँ पे 16 to 18, 18 से 20, तो इस तरह से आपको दिया हुआ। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो है कंटिन्यूएशन नहीं है। अब इसको कंटिन्यूएशन से बनाएंगे, पहले एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए, फिर हम इसको कंटिन्यूएशन से करेंगे। तो ये देखिए CI और ये F और ये फिर X होता है, और ये हम D निकालते हैं। D की वैल्यू D इजकल टू होता है X माइनस A, और यहाँ पे FT निकालते हैं। अब एज इट इज हम यहाँ पे पहले उतार दें, ये हमने उतार दिया, यानी इस लाइन को एज इट इज क्लास इंटरवल में और इस लाइन को F में उतार दें। अब आइए इस टेबल की बात करें। टेबल में देखिए हमें एज्यूम मतलब मीन निकालने में इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी X निकालते समय दिक्कत ना आए। तो देखिए यहाँ पे 16 से 18 है, और फिर 18 से 21 है। 18 से 21 नहीं है, ये 19 से 21 है, 19 से 21 है, फिर 22 से 24 है। तो इस प्रकार में क्या होता है आप एक बार समझ लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए अंतर कितना है, ये अंतर है 1 का। तो इसको 2 भागों में बांटेंगे, इधर वाले में 0.5 माइनस करेंगे, इधर वाले में 0.5 प्लस करेंगे। तो ये हमारा जो नया टेबल आ जाएगा 15.5 में 2 18.5। अब इसमें से 19 में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 18.5 माइनस 21.5, फिर ये 21.5। तो इस तरह से कंटिन्यूएशन में हो जाएगा। अब इसका मीन निकालें, इसका मीन निकालें मतलब X निकालेंगे, तो इस दोनों को जोड़े कितना आता है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 18, 15, 33 और 1 34, 34/2 आया, तो इसको 17 है। इस दोनों को जोड़े तो ये भी 18, 16, 34/2 और ये भी 17 है। अगले वाले को भी देख लेते हैं, ये जोड़ते हैं तो 21 और 29, 19 को जोड़ेंगे तो 40 होता है, 40 का आधा 20, और इसको भी जोड़ेंगे 18, तो ये भी जो जोड़ेंगे तो 40 ही होता है। तो यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आइए इसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए X की वैल्यू ये हो गया
इस दोनों को जोड़े, 2 से भाग दिए तो ये हो जाएगा 17। अब देखिए ये अंतर कितने का है, यहां से देखिए 3 का अंतर है, 3 का अंतर है। तो यहाँ पे 3 प्लस करते जाएं, 20, 20 में 3 प्लस करें 23, 23 में 3 प्लस करें तो 26, 26 में 3 प्लस करें तो 29। ठीक है। अब अगला काम होता है ए मानना। तो हम कोई भी मिडिल वैल्यू निकालते हैं जिसको ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए, हम इसको मिडिल वैल्यू तो ये है, ये 0 मान लेते तो ये इस लाइन को ही 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी बनाते समय। तो हम अगला कोई भी मान सकते हैं, तो ये मान लेते हैं ए। अब इस लाइन से कितना, ये लाइन तो 0 हो जाएगा, ये प्लस में है तो कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3। अब ऊपर में -3, -6 और -9 हो जाएगा। अब एफ डी निकालेंगे तो 9 को 1 से करेंगे तो -9, 6 को 3 से करेंगे तो 6 या 18, -18। ये एफ को 3 से करेंगे -3f। अब ये तो 0 और 13 तिया 39, ये इसको जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 39। अब अगला काम है हमारा एफ ज्ञात करना, सिग्मा एफ और फिर सिग्मा एफ डी। देखिए एफ हम जोड़ेंगे तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्लस वाले को मतलब इसको छोड़ देते हैं अभी, और बाकी को जोड़ते 9, 1 3 1 4 और 9 4 13, 13 13 26, तो ये 26 प्लस एफ, और इसको जोड़ते हैं 3f को अभी छोड़ देते तो 27, और 39 में से 27 गया तो ये क्योंकि माइनस में है, ये इसको जोड़ेंगे तो -27, और ये 39, तो ये हो जाएगा 12 -3p। अब ये एज इट इज, अब माइनस है तो नीचे लिख दिए। अब हमारा वैल्यू जो मीन है, मीन का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। तो मीन आपको दिया हुआ है, मीन ऊपर में दिया हुआ है 26, तो यहाँ पे लिखें 26, और बराबर में ए की वैल्यू भी आप निकाले हैं 26, यहाँ पे ए की वैल्यू 26, तो यहाँ पे लिखे 26, और प्लस एफ डी की वैल्यू क्या है, एफ डी की वैल्यू ये आ गया, तो ये आप लिखे 12 -3f, तो यहाँ पे 12 -3f, और नीचे में 26 प्लस f है, ये सिग्मा f की वैल्यू। अब 26 में से 26 जाएगा तो 26 - 26 इजकल टू 12 -3f अपॉन में 26 प्लस f, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 प्लस f से, तो और ये 12 -3f है तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 इजकल टू 12 -3f, तो ये 3f इजकल टू हो जाएगा 12, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगा, f इजकल टू 12/3, ये 4 आंसर हो गया। f बराबर में 4। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।